दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गांव में पानी जो है ख़त्म हो गया, आज नल ख़राब हो गया। ये देखो पहाड़ में पानी ला रहे हैं, ऐसे लाते हैं। ये देखो सुंदर दृश्य। और ये देखो ये ले जा रहे हैं, हमें जो है 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। इस समय देखो ये जो है ये हमारा भाई भी हैं, ये छोटा भाई। तो ये गांव में आए हैं, आजकल छुट्टी मना रहे हैं। और देखो ये हमारी भतीजी भी हैं। ये देखो किरण, बताइए आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे गाँव फ्रेंड्स में के लिए? आके, बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। हाँ, और तुम क्या बोलोगे? बढ़िया मौसम हो रखा तुम है क्या अभी। बोलोगे? तुम कहाँ रहते हो? मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। हाँ, उत्तराखंड में रहते हो, लेकिन इस समय कहाँ रहते हो? नोएडा। इस समय दिल्ली एनसीआर नोएडा में रहते हैं। नोएडा में रहते हैं, नोएडा से दिल्ली गाँव आए हुए हैं आजकल। ये देखो गाँव माही भी का है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा ये है, देखो कान्हा पूरा है। हरियाली हरियाली हो इस रखी है। समय इस समय ये चारपाई में एंजॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये देखो ये बहुत बढ़िया। हाय। हेलो गाइज, हाउ आर यू? हेलो, हाय कर दे, हाय कर दे, हाय कर दे, बोलो हाय। बोलो। सुबह सुबह का मौसम है, बहुत अच्छा हो रखा है। बारिश आने की भी संभावना लग रही है। हाँ, बारिश आज आने की संभावना लग रही है। सवेर का मौसम है। इस समय सब लोग अभी चाय पी के और थोड़ा सा बैठे हैं, मौसम का आनंद लेते हुए। मौसम का आनंद लेते हुए। ये देखो बहुत अच्छा खुशनुमा मौसम, जो बहुत ही अच्छा दृश्य इस समय मौसम के हिसाब से। और धूप भी नहीं है, और इस समय बादल छाए हुए हैं, बरसात नहीं आई है, लेकिन बहुत अच्छा आजकल मौसम। ये बेल होता है, ये यहाँ पर अलग अलग पौधे कई प्रकार के होते हैं। ये देखो दोस्तों हमारे आड़ू का पेड़ है, इसमें आड़ू लगे हुए हैं। ये देख रहे होंगे आप, ऐसे पेड़ होता है और ये आड़ू है। ये गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दृश्य। ये देखो कितना खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पर गुलाब का पौधा है, अभी गुलाब के फूल उगने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। ये हमने आपको पहले बताया माल्टा का पेड़ है इसमें। वो देखो ये आड़ू का पौधा है, ये नीचे पेड़ है बहुत बड़ा सा, उसमें भी आड़ू लगे हुए हैं। ये देखो ये, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कई आजकल जो है सब्जी अलग अलग वैरायटी में है। तो ये देखो नीचे सीताफल का पेड़ है। ये देखो ये सीताफल का पेड़ है। इसके कल हमने जो है टहनियाँ तोड़ के सब्जी बनाई थी, इसका सब्जी भी बनता है। और वहाँ पर देखो आप आगे देख रहे होंगे मूली के इस समय जो है पत्ते हो रहे हैं तो ये खेत में। तो इस समय क्या है कि यहाँ पर सब्जी भी जो है उगाई जा रही है, जो कि एक ये हरी सब्जी है जिसको हम खाते हैं। इसकी जो है कहते हैं हमारे यहाँ भुजी बनाते हैं। ये खेती हो रही है, बड़े बड़े पौधे हो गए हैं आजकल। ये कम एक आध महीने पहले ही जो है इसको बनाया था, बोया था, आजकल इतना बड़ा हो गया है। ये माल्टा का पेड़ है, इसमें जो है माल्टा हरे हरे दिख रहे होंगे आपको गोल गोल। तो ये अभी ऐसे हो रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर दृश्य। ये हमारा घर है।
ये हमारे भैया बोल रहे हैं लेटे हुए उधर में, बोल रहे हैं कि अपने घर को भी दिखाओ। मैंने कहा ये तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ, पुश्तैनी घर। पुश्तैनी घर क्या है, ये हमारा ही घर है समझ लो, गांव का। पुश्तैनी घर का मतलब ये होता है कि हमारे दादा परदादा का घर है, लेकिन इस समय अब वो हैं नहीं, तो हम ही रहते हैं, इसलिए वो हमारा ही होता है। देखो दोस्तों, ये है हमारा एक तिमला का पेड़। आपको शायद मैंने अभी बताया नहीं होगा, इसमें पहले बताया था लेकिन आजकल नहीं बताया है। तो इसमें ये तिमला है, ये फल होते हैं देखो गोल गोल। तो ये पक भी रहे हैं, देखो ब्राउन पिंक सा हो रहा है, और कहीं रेड सा भी दिखाई देगा कहीं आपको दूसरी जगह में। ये देखो इधर में रेड भी है। तो ये फल हैं, ये आजकल पकने लगे हैं। ये तिमला का पेड़ है, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, छोटे पत्ते हैं, बड़े पत्ते अभी हो रहे हैं धीरे धीरे। ये बहुत अच्छा दृश्य, शानदार पौधा पेड़। ये देखो काफ़ी फल लगे हैं, ये हरे हरे लग रहे हैं, धीरे धीरे पकते जा रहे हैं। ये केले का पेड़ है, एक केला भी उधर में आया हुआ है, जिसको अभी टाइम लगेगा बड़े होने में। फिर ये जब ज़्यादा बड़ा फल हो जाता है तो उसके बाद ये पकने लगता है, या काट के पकाते हैं इसको। दोस्तों, ये आजकल सुंदर नज़ारा उत्तराखंड का, बहुत ही अच्छा दृश्य, बहुत अच्छा। हम आपको बहुत अच्छे जानकारियाँ इसके दे रहे हैं। जो लोग यहाँ के हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो बाहर इधर उधर रहते हैं, जिनको पता नहीं होता है, वो भी इसको समझेंगे कि पहाड़ में क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने आपको तिमला बताया, उसी के बाद में आपको उसी का छोटा पेड़ एक और बताता हूँ। ये है ये तिमला का पेड़। ये देखो एक पेड़ ये भी है जो अभी इतना बड़ा हुआ है। ये भी, इसके पत्ते बहुत अच्छे चौड़े चौड़े होते हैं, जो कि बाद में कभी अगर कभी पार्टी पुल्टी कुछ होती है तो उसमें कुछ खाना भी डाल सकते हैं। ये एक आड़ू का पेड़ यहाँ भी है। आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत आड़ू के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। तो इसमें जो है खेती के, इसमें जो है हमारा एक पेड़ ये भी है। पौधे लगाए थे हमारे पापा ने, कुछ हमने भी लगाए थे। आज वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, अब हमारे नए जनरेशन के लिए भी ये काम आ रहे हैं। इसमें जो है क्या होता है कि जब बच्चे गांव आते हैं तो बहुत खुश होते हैं पौधों को देख के, फल देख के। ये देखो छोटे बच्चों को बहुत मज़ा आता है, कभी कभी पेड़ में चढ़ जाते हैं। ये तो गर्मियों में आजकल जून का लास्ट महीना चल रहा है, लास्ट हफ्ता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये देखो बेडू है। ये मैंने बताया था ना आपको कि बेडू ऐसे होते हैं। तो एक पेड़ ये भी है जिसमें काफ़ी बेडू लगे हैं। दूर में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है। हम नज़दीक के तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो दूर है उसको नहीं खा सकते हैं, तो वहाँ पर जाना मुश्किल होता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के चिड़िया वगैरह जो भी होते हैं, चिड़िया पक्षी जो भी होते हैं, उनको खाते रहते हैं। तो फलों की कमी नहीं है आजकल पहाड़ में। यहाँ पर नाशपाती है, आड़ू है, बेडू है, तिमला है। ये बहुत ही शानदार, बहुत आजकल मौसम सुहाना और बहुत ही अच्छा दृश्य, और बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं लोग इसको खा के, बेडू वगैरह को, और आनंद लेते हैं। शानदार दृश्य नज़ारा। दोस्तों, एक मैं आपको एक और पेड़ बताऊंगा जिसकी खासियत होती है। एक ये पेड़ है हमारा, इसका उपयोग ज़्यादा करके क्या होता है, इसको पहिया कहते हैं, पहिया। ये पहिया होता है, ये बहुत ही शुभ होता है।
इसको शुभ कार्यों में इसका क्या होता है कि जैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आम के पत्तों का करते हैं, वैसे ही इसकी खासियत भी होती है। ये देखो पैया का पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है, पुराना पेड़ था। अब ये जो है धीरे धीरे इसकी टहनियाँ टूट के कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन इसमें अभी भी जो है पत्ते बहुत हैं। ये शुभ कार्यों में इसका काम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है पत्तों का और टहनी का। जैसे आम के पत्तों का किया जाता है गेट की सजावट के लिए और मंडप के लिए और पूजा पाठ के लिए ये पैया का उपयोग किया जाता है। तो ये शुभ कार्यों में भी इसका बहुत महत्व रखा गया है, शुभ माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। यहाँ पहाड़ी जो भी मंडप होते हैं शादी के, इनमें इसको जो है सजाने का काम किया जाता है और पूजा पाठ में भी इसको लगाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा पैया का पेड़ होता है, जिसमें इसमें फ्लावर भी बहुत बाद में निकलते हैं, तो बहुत ही खिला खिला सुहाना और खुशबूदार आड़ू की फूल की तरह होते हैं, जैसे आड़ू फूलता है। लाइट फूल होते हैं इसमें, लाइट पिंक, तो बहुत ही सुंदर होते हैं। जो इस समय इसका सीज़न नहीं है फूल का, तो इसलिए इस समय नहीं है। तो ये ख़ास पौधा आपको दिखा रहे हैं पैया का जो पेड़ है। ये बहुत मोटी टहनी है, ऊपर तक गया है। ये देखो ये एक तिमला का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, ये देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा एक छोटा सा मंदिर भी है, इसीलिए वहाँ पर इस पेड़ में कोई पैर नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई चढ़ता नहीं है, अलाउड नहीं है किसी को। ये देवता के नाम से इसकी पूजा की जाती है। दोस्तों आजकल उत्तराखंड में बहुत मौसम सुहाना है, लेकिन जितना सुहाना होता है यहाँ आजकल उतना ही ख़तरनाक भी होता है। अब आप कहेंगे कि एक तरफ से अच्छा कह रहा है, दूसरी तरफ से ख़तरनाक कह रहा है। तो आजकल यहाँ पर बरसात होती है, तो बरसात जब होती है ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर एकदम से बिल्कुल नाला बह जाता है, जिसके कारण कई आदमियों को जान भी गंवाना पड़ता है। देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये नीचे जो है ये अभी सूखा नाला है, लेकिन जैसे बरसात आती है तो इसमें एकदम से बाढ़ आ जाता है। और जिसको पता नहीं होता है, अगर कहीं इमरजेंसी में पार करना पड़े या जैसे कोई ज़बरदस्ती करे, तो कहीं कहीं पर एकदम से बाढ़ से बह भी जाता है, तो जान को खतरा भी होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर सब चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। बरसात होती है तो ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर से बाढ़ तो नहीं आ गई है। और यहाँ के लोगों को तो पता होता है, लेकिन जो नए आते हैं उनको हमेशा समझना चाहिए, पहले ऊपर को देखो कहीं दूर से बाढ़ तो नहीं आ रही है, और बाढ़ आ रही है तो दूर एक ही साइड में रहो, उसको पार करने की कोशिश मत करो। जब पानी कम हो जाएगा तभी जाके पार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों ये हमारा आज का एक नया ब्लॉग बना है, इसको आप देखिए, एंजॉय करिए और आनंद लीजिए। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करिए। धन्यवाद।